हम लोग पत्रकार हैं, सजग पत्रकार हैं, जागरूक पत्रकार हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ लव जिहाद जो केरल से चला, हिंदू बनकर तिलक लगाकर और हिंदू नाम रख कर के हमारे बेटियों को बहकाया, फुसलाया, शादी की और फिर ब्लैकमेल किया। ऐसी कितनी घटनाएं अखबार में आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग खुद पत्रकार टीवी चैनलों में देते हैं। लव जिहाद के बाद दूसरा है लैंड जिहाद, माने ज़मीनों को कब्जा करो, मस्जिद बनाओ, मदरसे बनाओ, अपने मकान बनाओ, कब्र बनाओ, मज़ार बनाओ, ऐसा दूसरा पॉइंट लव जिहाद। तीसरा पॉइंट है अपहरण, जिदा, जात कर दुष्कर्म और ब्लैकमेल करना। चौथा पॉइंट है थूक जिहाद। आपको यह ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश के हमारे ऋषि की तुल्य मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ ने वहाँ प्रतिबंध लगाया कि आप होटल या ढाबा खोलेंगे तो अगर मुसलमान हैं तो अपना मुसलमान नाम लिखिए, लेकिन शिव ढाबा, राम भोजनालय, पवित्र भोजनालय यह लिख करके हिंदू नाम रख करके आप ब्लैकमेल न करें। ये उसमें ये लोग क्या करते हैं, रोटी बनाते समय सब्जियों में, रोटी में थूक डालते हैं, तो ये थूक जिहाद। उसके बाद अगला है अवैध धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन गरीब लोगों को, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित लोगों के बेटियां ज़्यादातर उनको डरा के, धमका के, पैसा दे के, लोभ में, लालच में धर्म परिवर्तन करते हैं। उससे अगला है, और धर्म परिवर्तन नहीं किया तो संभल उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने और पूरा कंट्रोल किया है। वो मंदिर था और वहाँ बावड़ियाँ भी मिली हैं, मंदिर भी मिला है। 40 साल पहले सारे हिंदुओं को वहाँ से या तो भगा दिया या उनका जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया। ये मेरा अगला जो इनका जिहाद चलता है उस विषय का पॉइंट है। इसके साथ मेवात का हूँ मैं। मेवात में हमारे कामा में जुर्राय कस्बा है, वहाँ बाकायदा पीतल की ईंटें, उसमें सोने का पर्च चढ़ा करके और उस ईंटों को बेचते हैं। हमारे यहाँ उसको टटोरीबाजी कहते हैं। ये सोने की ईंटों का जिहाद। फिर OLX पे लूटना और साइबर क्राइम। OLX माना मेरी कार मेरे पास बढ़िया मारुति डिजायर है या जो भी आप सस्ती लेना चाह लें, कुल 4 महीने चली है, ये कह कर के बुलाना। ज़्यादातर वहाँ हिंदू ही आते थे और उनको लूटना। ऐसे 41 लड़के साइबर क्राइम करने वाले, सट्टाबाजी करने वाले मोबाइल पर, ऐसे लोगों को मैंने सिकंदराबाद, हैदराबाद बंद करवाया और 80 लगभग लड़के ये कलकत्ता और भी कई जगह बंद हैं। और इस लोभ लालच में हिंदू बहुत आता है, मेरे मुसलमान नहीं आता, और पता नहीं कहाँ से नंबर लेकर के हम लोगों को फ़ोन करते हैं। इसके साथ में नकली पासपोर्ट, गल्फ़ कंट्रीज़ में या यूरोप कंट्रीज़ में नकली पासपोर्ट बना करके, वीज़ा बनवा करके और बाहर भेजते हैं। बाद में वो बेचारे फैक्ट्रियों में नौकरी, सरकारी नौकरी की बजाय वहाँ ढाबों में काम करते हैं और सफाई और झाड़ू का काम करते हैं। ये नकली पासपोर्ट का काम ये करते हैं। गोकशी, गो तस्करी बहुत आम थी, अब कम हुई है, लेकिन इस बार इस 2-4 महीने फिर वहाँ हुई है। तो क्योंकि मैं रहता हूँ बाहर, मेरे नाम का उनको भय बहुत, डर बहुत, तो दोबारा हुई है तो मुझे एक बार महीना, 2 महीना, 3 महीना मेवात में रुकना पड़ेगा। इसलिए मैं आज विजयनगर आया कि विजयनगर के सनातन भाइयों को, सनातन धर्मियों को, हिंदू भाइयों को थोड़ा जोश भरें और कहें। और इसके साथ में फ़ौरन भेजने वाला बता दिया, नकली दवायाँ, जहरीली दवायाँ, नशे पते की दवायाँ यूपी से लाते हैं, आगरा से, मथुरा से, दिल्ली से। उसके साथ हमारे कुछ हिंदू बच्चे भी शामिल हुए हैं, गरीब लोग, दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के और बाकी लोग भी। तो यह उनका जो काम है। इसके साथ अब ड्रग्स का भी काम करने लग गए ये लोग, नशा पता, ड्रग्स का भी काम करने लग गए। इन सब अपराधों को रोकथाम आप चाहते हो तो मैंने हिंदू भाइयों को कहा विजयनगर में सिर्फ विजयनगर बंद, किशनगढ़ बंद, अजमेर बंद, मसूरा बंद, ब्यावर बंद, भीलवाड़ा बंद, इससे नहीं चलेगा। आप बाकायदा सोशल बहिष्कार करो और इनको सीधी चुनौती दो। अगर संघर्ष समिति बनाई है और 1000, 2000, 5000 के 10,000, 10,000 का जुलूस निकालते हो तो अवैध कब्जों को हटाओ। मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा, सरकार भाजपा की है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ऐसे अवैध कब्जा करने वाले, ज़मीनों पर कब्जा करने वाले, कहीं ईदगाह, कहीं मस्जिद, कहीं मदरसा बना हुआ उसको, और
बुलडोजर चलाएं यूपी और उत्तराखंड की तर्ज पर। बस यही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज बजरंगबली का दिन है, महावीर का दिन है। मैं आज विजयनगर आया। विजयनगर में बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है, और उसको दुर्घटना कहें तो बड़ी बात नहीं है। कुछ आतताई लोग, निशाचर, जिनको मुसलमान कहते हैं, मैं सीधा बोलता हूँ, लोग बोलते हैं एक मजहब, एक जाति, एक वर्ग, एक समुदाय, मैं सीधा बोलता हूँ, उनके लड़कों ने हमारे सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया। सिर्फ दुष्कर्म नहीं किया तो उनको ब्लैकमेल किया। और इतनी बड़ी घटना वास्तव में पहले अजमेर में हुई। अजमेर भी सेक्स स्कैंडल हुआ, और वो मुश्किल से फैसला हुआ 20-25 साल बाद। अब विजयनगर का क्या होगा। पर मेरी डिमांड है कि ऐसे लोगों को नपुंसक बनाकर, नसबंदी कर, मेरा जुडिशल से निवेदन है, मैं आदेश तो दे नहीं सकता, मुंसिफ मजिस्ट्रेट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय, माननीय न्यायालयों को, पर मेरा निवेदन है कि ऐसे आयरिश लोगों को, क्रूर लोगों को, ब्लैकमेलर लोगों को नसबंदी कर और खस्सी कर आजीवन कारावास होना चाहिए, एज लाइक बापू आसाराम, एज लाइक गुरमीत राम रहीम। आजीवन कारावास मतलब 14 साल नहीं, आजीवन, जब तक वो जिंदा रहें, आगे कभी इस ढंग की घटना न कर पाए। अब हिंदू समाज भी गजब का है, संघर्ष समितियाँ बनाता है। अजमेर बंद, ब्यावर बंद, मसूद बंद, किशनगढ़ बंद, विजयनगर बंद। अब ये बंद करके अपना ही नुकसान करते हैं आर्थिक। अच्छा हो कि ऐसे लोगों का बहिष्कार हो, सामाजिक बहिष्कार हो, इनके साथ किसी तरह का व्यापार न किया जाए, इनको न दुकान से सामान दिया जाए, न दुकान से सामान लिया जाए। और इतना ही नहीं है तो इनके साथ किसी तरह का व्यवहार कस्बे में, शहर में नहीं रखा जाए। मैं बहुत सख्त हूँ। मेवात में विधायक रहा, जहाँ मैं सिंधी हूँ, सिंध घाट, न सिंधी वोट न सिंधी परिवार, और लगातार विधायक रहा। आप लोग पत्रकार, पुराने पत्रकार सब जानते हैं, कुछ एक आध नए होंगे नहीं जानते, परंतु मैंने वहाँ सीधा भारत माता की जय, और जो नहीं बोले उसको लट दे, सीधा कहा। और चुनौती दे के कहा कि तुम हमारी एक बेटी के साथ बदतमीजी करोगे। हम हिंदू, हम सनातनी दुष्कर्म तो नहीं करते, बदतमीजी तो नहीं करते, लेकिन हम उन बेटियों को उठा के ले जाएंगे तुम्हारे, और उनका संस्कार करेंगे, 16 श्रृंगार कर 7 फेरे लेंगे। और इतनी चुनौतियों के बाद वहाँ सब तरह की वारदातें बंद हो गई। हमारी बेटियों का अपहरण होना, ब्लैकमेल होना, दुष्कर्म होना। शुरू में मैं जब एमएलए नहीं बना, पहला चुनाव लड़ा, 27 हिंदू लड़कियाँ मैंने जमशेदपुर, रांची, भागलपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश, आजमगढ़, बहराइच, सीतापुर इत्यादि में से निकलवाई। तो बहुत सख्ती से मैं वहाँ पेश आया। तो वहाँ मेवात में सब लोग और कंट्रोल हुए, और अब पूरा कंट्रोल है। अभी फिर उनकी थोड़ी हिम्मत पड़ी है गोकशी, गो तस्करी करने की, और बाकी लगभग कंट्रोल किया हमने। एक साइबर क्राइम का, अब आप लंबा बाइट लेना चाहते तो मैं 11 तरह का जिहाद बताऊँ, नहीं तो नहीं बताऊँ।